लेट्स बी लाइव नाउ। कैसे हो आप सभी? गुरु कृपा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने आपको बोला था कि एलसीएम के क्वेश्चंस आपने किए हैं कि नहीं, इवन शायद मुझे लगता है आपने कर लिए हैं, क्योंकि एसडब्ल्यू के अंदर मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए थे घर से करने के लिए। तो कई बच्चों की प्रॉब्लम आई है सेकंड एग्जांपल के अंदर। तो शायद सेकंड एग्जांपल मैंने आपको बताया था 28, 32 एंड 2। तो उसके अंदर एलसीएम निकालना है। 28 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा भाई? 28 किसमें डिवाइड हो सकता है? सिंपल 2 से हो सकता है, तो 2 से डिवाइड कीजिए। 14 भी 2 से हो सकता है और 2 की 1 से हो सकता है। एलसीएम एक बार और ट्राई करना, फिर भी कैसी भी और प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछना। आज अपन एचसीएफ का टॉपिक करेंगे। शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ, रीजन है क्योंकि इसमें 2 एग्जांपल जैसे एलसीएम के कराए, सेम कॉपी अपन किसकी कराएंगे? एचसीएफ के कराएंगे। तो ठीक है, आज अपन स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने नोटबुक नहीं ली है वो नोटबुक लेके बैठ जाएं और नोट डाउन करते चलें साथ में। एग्जाम्पल ही सारे कराऊंगी 2, और घर के लिए आपको मैं 2 या 3 दूंगी ताकि आप बिजी रहें और 2 दिन क्वेश्चन कर सकें। ये सबसे स्टार्ट करेंगे एचसीएफ, ठीक है ना। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब, एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम में आपने क्या किया था? आपने सबका क्या मल्टीप्लाई किया था? फैक्टर के अंदर आपको तीनों डिजिट का अलग अलग फैक्टर करना है। आपको क्वेश्चन कैसा पूछता है? क्वेश्चन आपको पूछता है 28, 18 एंड 9 का आप फैक्टर करके बताइए, वो भी किसमें? एचसीएफ में। ये आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है। इसका सॉल्यूशन करने के लिए बच्चे कई क्या कर देते हैं? एलसीएम को ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, बट एलसीएम ऐड नहीं होगा। फैक्टर करने के लिए अपना एलसीएम में क्या करते थे? 28, 18 और 9 को एक साथ लेके करते थे, ठीक है ना। मतलब इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें अलग अलग होके होगा। कैसे करेंगे अपन इसको? अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या पूछा आपको? 28। तो आप यहाँ पर आए 28 में। मैंने बता दिया तुम्हें एलसीएम कैसे करना है। 8 आ रहा है तो यस कैसे करेंगे? 2 का डिवाइड होगा कितने टाइम? 14। 2 का कितने टाइम्स में होगा? 7। अब 7 का डिवाइड इसकी बस 7 में ही जाते हैं, 7 किसी भी टेबल में आता नहीं, इसकी 7 का किया, ये हो गया 1। एक फैक्टर किसका हुआ? आपका 28 का। फिर अपन फैक्टर करेंगे 18 का। 18 2 की टेबल में टर्न होता है, 2 कितने में होता है? 9, फिर 3, फिर 3, फिर 3 एंड 1। ये कॉमन फैक्टर किसका हो गया? 18 का। और फिर कॉमन फैक्टर निकालेंगे अपन 9 का। सिंपल सी 9 किसी 3 की टेबल में आता है, तो 3 3 सा ये हो गया आपका 9। यस, अब देखो एचसीएफ के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अंदर क्या करना पड़ेगा? 28 के मल्टीपल लिख लो, फिर 18 के लिख लो और फिर 9 के लिख लो। तो यस मैं यहाँ लिख देती हूँ आपका 28 के फैक्टर क्या आएगा? 2 × 2 × 7, ठीक है। और आपके बाद में फिर 18 के कितने आए हैं? 2 के नीचे मैंने 2 लिख दिया। 2 के बाद में क्या आ रहा है? 3 × 3। यस, 18 के बाद में क्या आ रहा है? 9। 9 का फैक्टर क्या आएगा? 3 × 3। अब आप लोग ये बताइए 28, 18 एंड 9 कॉमन 2 कहीं आ रहा है क्या? कॉमन फैक्टर करने के लिए एचसीएफ के अंदर तीनों टेबल के अंदर सेम डिजिट आनी चाहिए। देखो 2 ऊपर आ रहा है 28 में, 18 में 2 आ रहा है, बट 9 में 2 नहीं आ रहा ना, तो ये क्या हो जाएगा? अपन यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते। फिर देखो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। 1 ये 2 में 3 आ रहा है, 1 में 3 नहीं आ रहा, 2 में 2 आ रहा है, 1 में 2 नहीं आ रहा है। आपको इन तीनों में से बेस कॉमन लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। अभी देखो ना तो इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा? 1, क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें निकल ही नहीं रहा है। अब बाय द वे अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देती तो ये 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाता? 2 हो जाता। बट अपने यहाँ पे क्या आ रहा है? 9 का क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो अपन उसका कॉमन ले ही नहीं सकते। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि तीनों में नहीं आ रहा है तो 1। एचसीएफ 0 नहीं कर सकते अपन, इसलिए 1 करेंगे। जो भी नोट डाउन करना चाहता है उसको नोट डाउन कर दो। ये आपका है एग्जांपल फर्स्ट, और ये चैप्टर मैं आपको ये भी बता देती हूँ, चैप्टर है ये आपका 9, ठीक है ना। इसको आप एक बार एक क्वेश्चंस करके देखो और फिर वापस से भी देखते हैं। यस, तो मुझे लगता है आपने ये नोट डाउन कर लिया है, क्योंकि क्लास में जाके और करानी है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड कर रही हूँ। प्लीज अपनी नोटबुक ओपन ही रखना और नोट डाउन साथ में करते चलना, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैं प्लेस कर रही हूँ। अब इसके बाद में मैं सेकंड क्वेश्चन आपको दे देती हूँ, थोड़ा सा अपन हार्ड दे देते हैं इस टाइम। 42 दे देते हैं, ठीक है ना, 50 दे देते हैं एंड 5 दे देते हैं। इसका क्या आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। आपके लिए अब 25 लिख लेती हूँ, बताऊँगी कॉमन कैसे निकलेगा, ठीक है। अब देखो, अब कंफ्यूज मत होना भाई। एग्जांपल 25, 50 एंड 5 आपको पूछेगा, उसका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ मत निकालने बैठ जाना कि भाई यहाँ से तीनों का एक साथ कर दिया। एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ निकालने के लिए फैक्टर कर दो तीनों के। यस, मैंने लिखा 25 बेटा। 25 किसमें होता है? अब 2 की टेबल में 25 आता नहीं है, 3 की टेबल में होता नहीं है, तो इसकी टेबल में आएगा डायरेक्ट 5 की टेबल में। ये आया 5, 5, 5 एंड 1। यस, इसको रेस कर देते हैं। यहाँ से बाद में क्या पूछता है वो? 50। डायरेक्ट 5 की टेबल में आ जाओ। 10 टाइम्स
5 की टेबल में 2, 2 एंड 1, ठीक है। 50 के बाद में अपन आ गए हैं लास्ट एंड फाइनल 5 पे, तो 5 5 की टेबल में होता है 5 एंड 1। अब इसको वापस 25 लिखो यहाँ पे। 25 के फैक्टर क्या आ रहे हैं बेटा 5 इंटू 5, और 50 के क्या आ रहे हैं 50 के क्या आ रहे हैं बेटा 5 इंटू 5 इंटू एंड 2, 1 बाय 1 नीचे लिखते जाना। एंड 5 के क्या आ रहे हैं कॉमन 5। अब आपको कोई पूछा है इसके अंदर कि भाई इसका एचसीएफ निकाल के बताओ, आपने तो सिंपल सी चीज इनका मल्टीप्लाई साइड में लिख लिया। अब एचसीएफ का कैसे कॉमन होता है, देखिए 25 में भी 5 आ रहा है, 50 में भी 5 आ रहा है एंड 5 में भी 5 आ रहा है, कॉमन आ रहा है तीनों में, तो उसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 5। जो तीनों के तीनों फैक्टर के अंदर कॉमन आता है उसको एचसीएफ कॉमन फैक्टर बोलते हैं। जैसे 25, 50 और 5 किसकी टेबल में आ रहे हैं 5 की टेबल में आ रहे हैं, कॉमन निकाल दिया अपन ने, इसलिए ये अपना है एचसीएफ का सेकंड एग्जांपल। एग्जांपल में चाहूँ तो बहुत करा सकती हूँ, बट आपको मैं घर के लिए दे देती हूँ। रीजन है इन एग्जांपल की कॉपी आप अपने नोटबुक में कर लेना। यही एग्जांपल वो जनरली आपसे पूछता है, वो आपको कैसे करना है ये देखिए, ठीक है। अभी मैं आपको क्या करती हूँ, सिंपल सी चीजें क्वेश्चन दे देती हूँ घर के लिए, तो आपको घर पे बैठे बैठे एचसीएफ निकालना है। वो कैसे निकालोगे, देखिए क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको 32, 18, 15, 30 एंड 9। ये तो आपका एक क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। सेकंड वाला दे देती हूँ, थोड़ा सा हार्ड दे देती हूँ, 105, 50 वापस रिपीट कर दिया मैंने, 5 विथिन 45 एंड 16। ये आपके 2 क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क दे देती हूँ मैं, और ये आपको क्या है घर से करके आना है। ये आपका एचसीएफ का है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल। ये जो आपको करना है, एलसीएम और एचसीएफ में क्या अंतर है ये आप समझ चुके हैं मेरी बात। लास्ट में फाइनल अपनी क्लास को हम क्लोज करने वाले हैं, क्योंकि रीजन है आपको जितनी भी मैंने 2 एग्जांपल कराए वो आप 1 बाय 1 एग्जांपल समझिए, और जो मैंने आपको घर के लिए ये 2 दिए हैं इनको आप करने की कोशिश करना। नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना कि भाई सेकंड एग्जांपल समझ में नहीं आया है, फर्स्ट प्रॉब्लम आप दीजिए, सॉल्यूशन हम करेंगे। अगर आप ये सोच के बैठेंगे कि सेकंड नहीं आया छोड़ो फर्स्ट तो कर ही लिया, नहीं, दोनों आनी चाहिए। नहीं, कोई कैसी भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये वाली वीडियो अपलोड कर दूंगी जो आपकी क्यूरिंग है, ठीक है ना। फिर जिन कैसी भी प्रॉब्लम एलसीएम प्लस एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ की मैंने वीडियो आपके पास में अपलोड कर दी है, क्वेश्चंस निकाल लिए। कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझे प्लीज शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुरु कृपा कोचिंग क्लासेस।